चलिए, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाले कोचिंग क्लासेस में। मैं रविरंजन पटेल और आज हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाज्यता का नियम। चलिए, ये देखिए, ये एक मैथ के लिए बहुत समझे जाने वाले टॉपिक है। ये लगभग हर एक क्लास के लिए हो, चाहे 5वां में बच्चा हो, चाहे 6ठा में हो, चाहे 8वां में हो या फिर 10वां में क्यों ना हो, सभी बच्चों के लिए ये क्या है, बहुत ही बेहद जरूरी है। विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। आइए हम लोग इसमें एक एक करके कभी मतलब 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे करके सीखते चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ टू। देखिए, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तो कह रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू इफ यूनिट डिजिट इज जीरो या मल्टीपल ऑफ टू। चलिए, आइए इसको समझिए हिंदी वाले लोग भी। कह रहे ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू, मतलब एक संख्या 2 से विभाज्य होगी। कब होगी भाई, तो इफ यूनिट्स डिजिट इज जीरो या मल्टीपल ऑफ टू, मतलब कोई भी नंबर हो। ऐसे आप जनरल तरीके में समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए 894, ऐसा में एक नंबर लिखिए 894। अब इसमें बोला क्या है कि जो इसका यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। यूनिट मतलब इकाई या डिजिट मतलब अंक, यानी इकाई अंक। तो यानी आप ऐसे समझिए कि कितना हो बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसका इकाई अंक, यानी सिर्फ वंस डिजिट बोलिए या यूनिट डिजिट बोलिए, जो भी अच्छा लगे आपको। यूनिट डिजिट बोलिए इसको, या फिर वंस डिजिट बोलिए, इसको वंस डिजिट बोलिए। अगर कितना हो बड़े से बड़े नंबर हो, उसका वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट क्या हो भाई, जीरो हो। जीरो हो या मल्टीपल ऑफ टू। मल्टीपल ऑफ टू का मतलब कि 2 के टेबल का नंबर हो, जैसे में 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब आप लोग ऐसे समझिए कि मतलब ये पांचों में से कोई एक नंबर हो, जैसे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ये पांचों में से कोई भी एक नंबर किसी संख्या का अगर यूनिट प्लेस पर, इकाई स्थान पर रहे, तो आप लोग समझिए कि वो संख्या जो है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कभी भी आप लोग याद रखिएगा, कितना हो बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना हो, जैसे मान लें हम कह दें 9 4 6 8 5 4 8 9, चलिए 0 कर दे। अब बोल दे कि ये नंबर बताइए 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तब ऐसा नहीं कि आप लोग कॉपी आप पेन लेके बैठ जाइए, फिर 2 से एकदम डिवाइड करते चलिए, लास्ट में जाकर डिसीजन दीजिए कि हाँ ये 0 से डिविजिबल होगा। नहीं, ऐसे आप नहीं कीजिएगा। आप कीजिएगा क्या, तो इसका वंस डिजिट चेक कीजिए। वंस डिजिट को देखिए, यूनिट डिजिट को देखिए, इकाई अंक को देखिए। इकाई अंक ये पांचों में से कोई एक संख्या आपको इकाई प्लेस पर दिख जाए, इकाई स्थान पे दिख जाए, तो आप लोग समझिए कि ये पूरा के पूरा नंबर क्या होंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए, अब आप लोग देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। चलिए, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3। अब 2 नहीं, अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको समझिए। तो ये बोल रहे हैं कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, मतलब 3 से एक संख्या विभाज्य होगी, या कब होगी, तो इफ सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब जो भी नंबर्स हो, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझिए, जो भी नंबर्स हो, जैसे हम कह दे 4 5 8। अब मान लीजिए एक आपके सामने नंबर हो गया, अब बोल दे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको एकदम बारीकी से समझिए। ये आप कब चेक कीजिएगा कि ये मतलब 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे जानिएगा, तो ये जो भी डिजिट्स है, मतलब प्रत्येक अंक को आप क्या कीजिएगा, सम कीजिए। सम का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना, समेशन। तो इस सबको एक एक करके आप ऐड कीजिए। ऐड कीजिए यानी 4 ऐड 5 ऐड 8 इक्वल कीजिए, सबको ऐड कीजिए, तो 4 5 8 कितना होगा आपका, तो 4 और 5 9, और 9 और 8 हो जाएगा आपका 17। अब आप चेक क्या कीजिएगा, तो ऐसे ही करने हैं, ये प्रक्रिया तो आपको हमेशा करना है। सबको ऐड कीजिए, ऐड करने पर जो आपके सामने रिजल्ट है, जो आंसर है, उसको चेक कीजिएगा ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 3 का मल्टीपल है या
नहीं। अब 3 का मल्टीपल का मतलब कि 3 के टेबल में ये नंबर आएगा कि नहीं, मतलब 3 से ये डिविजिबल हो जाए या नहीं। ऐसे ही आप सबको ऐड कीजिए, जो ऐड करने पे जो नंबर आपको मिले उसमें 3 से डिवाइड कीजिए। अगर 3 से डिवाइड करने पर ये वाला नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया तो आप लोग समझिए कि ये जो नंबर होगा ये भी क्या होगा, आपका पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए अब एक एग्जांपल और देखिए। जैसे बोल दे 4 4 4 4 और 2, बोल दे कि ये बताइए 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तब आप लोग देखिए कैसे बताइएगा। कुछ नहीं, आप ये सबको एक एक करके ऐड कर लीजिए। ऐड कीजिए तो 4 ऐड 4 ऐड 4, फिर ऐड 4 ऐड फिर 2, सबको ऐड कीजिए तो 4 4 4 4, तो 4 4 जा 16 और 2 हो जाएगा 18। अब देखिए ऐड करने पर कितना आंसर मिला आपको, 18। अब ये देखिए कि क्या 3 के ये मल्टीपल है कि नहीं है, मतलब 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में ये 18 आता है या नहीं। अगर 3 के टेबल में ये आ गया मतलब ये 3 से अगर जो डिविजिबल हो गया तब समझिए कि ये जो पूरा का पूरा नंबर था 44,442, ये भी क्या होगा हम लोग का 3 से डिविजिबल होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 4। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्मेट बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब ये हुआ कि अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझिए सबसे बेहतर रहेगा। चलिए देखिए अब ये बोल क्या रहा है, जैसे कोई एग्जांपल लीजिए आप 844। चलिए ठीक है, इतना ही पे समझिए 844 ये एक एग्जांपल है। अब ये आपको चेक करके बताना है कि क्या ये जो नंबर है ये 4 के मतलब 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा मतलब 4 से विभाजित हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखिए कैसे आप पता कीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए बोला है ना कि लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब लास्ट से आपको क्या करना है, 2 अंक, लास्ट से 2 अंक ऐसे ऐसे। मतलब एक तो बोले तो इसको बोलेंगे हम लोग वंस डिजिट, वंस डिजिट, और इसको बोलेंगे क्या टेंस डिजिट, वंस डिजिट, और एक हुआ आपका टेंस डिजिट। तो देखिए ये दोनों के दोनों नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। वंस डिजिट में और टेंस डिजिट में हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 4 से दोनों में डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, देखिए डिविजिबल 4 उतारेंगे, 4 1 जा 4, ये भी देखिए कट गया, पूरा का पूरा देखिए डिवाइड लग गया। यानी जब वंस और टेंस ये दोनों डिजिट में अगर हम 4 से डिवाइड दें और पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए यानी रिमाइंडर आपका 0 बचे, तब आप लोग ये जानिएगा कि जो भी आपका ये नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका नंबर है 86426, 264 कर लीजिए। अब ये आपको बताना है कि बताइए ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। फिर आप लोग कैसे कीजिएगा, तो कुछ नहीं, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। 1 डिजिट में 10 डिजिट में ये दोनों में क्या कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे 64 में, तो 4 1 जा 4, 2 4, तो 4 6 जा 24। देखिए ये आपका रिमाइंडर 0 बच गया। यानी ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, 4 के मल्टीपल है, 4 से डिविजिबल है। तो जब ये दोनों के दोनों नंबर जब 4 से डिविजिबल होंगे तो ये पूरा के पूरा नंबर भी क्या होंगे, 4 से डिविजिबल होंगे। दोनों के दोनों नंबर यानी वंस टेंस इकाई और दहाई, इकाई और दहाई वाले अंक अगर 4 से विभाज्य है तो ये पूरा के पूरा नंबर भी क्या होंगे, 4 से विभाज्य होंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 यानी 5 से विभाज्यता का नियम। तो ये देखिए बहुत ही इजी है। अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स प्लेस डिजिट इज 0 या 5, 0 या 5। देखिए कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो जिसका वंस डिजिट, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, फिर वो पूरे के पूरे नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजुअल हो जाएंगे। जैसे हम बोल दे 4 5 8 5, लास्ट में देखिए इसका लास्ट डिजिट, बस लास्ट डिजिट
मतलब अंतिम अंक देखिए, लास्ट डिजिट, मतलब वन सी डिजिट, इसको लास्ट डिजिट बोलिए या फिर वन सी डिजिट बोलिए। वन सी डिजिट, वन सी डिजिट को देखिए, यहाँ पे क्या हो, 0 हो या 5 हो, ये दोनों में से कोई एक दिख जाए आपको, 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, दोनों में से कोई एक दिख जाए तो आप लोग ये जानिए कि ये पूरे के पूरे नंबर क्या होंगे आपके 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। सिर्फ ये आपको देखना है वन सी डिजिट, वन सी डिजिट अगर 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई एक दिखे तो फिर आप लोग क्या जानिएगा कि ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो ये तो खैर बहुत इजी है। ये देखिए, अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो वैसे संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो जाए, जो 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो, वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। जो 2 से और 3 से यानी 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो, वही क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे बोल दे 36, ये देखिए 2 से डिविजिबल होने का कंडीशन, तो इसका 1 से डिजिट का होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8, ये पांचों में से कोई एक नंबर दिखे तो फिर वो क्या होगा, आपका 2 से डिविजिबल होगा। तो जाहिर सी बात है, आप 6 देखिए यहाँ पर है, तो 6 यहाँ पे है, ये है, तो फिर ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या है, तो ये जो भी नंबर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 और 6 हो जाएगा आपका 9। अब ये 9 ऐड करने पर ये चेक करेंगे फिर कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 3 से ये पूरा के पूरा डिविजिबल हो गए तो फिर जायज सी बात है कि ये भी आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये जब आपसे देखिए डिविजिबल हो गया, तो ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो गया। और जब ये 3 से भी डिविजिबल हो गया और 2 से भी डिविजिबल हो गया, तो फिर ये पक्का है कि आपको 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। यानी जो संख्या 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, फिर आप वो 6 से डिविजिबल एकदम बोल सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के तरफ। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। देखिए 7 से जो विभाज्यता का नियम है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर बच्चे यही भूल जाते हैं और सबके सब तो माइंड में रखते हैं, बट 7 से जो विभाज्यता का नियम है इसको बहुत जल्द से जल्द भूल जाते हैं। तो चलिए आज इसको देखिए, फिर आप लोग भूलने का मतलब नौबत नहीं आएगा आप लोगों के पास। चलिए आइए इसको समझिए, देखिए क्या बोले हैं। बोला है कि वी नीड टू डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। If the result is divisible by 7, then the original number will also be divisible by 7। मतलब ये बोल रहा है कि आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए 3 4 3 ऐसे नंबर ले लिए। अब आपको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखिए कुछ नहीं कीजिए, आप ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसको यहाँ पे डबल कीजिए। क्या कीजिए, डबल। अब डबल का मतलब इसका 2 गुना कीजिए, तो 3 का क्या कीजिएगा, 2 गुना। तो 3 का जो डबल है, 3 का जो डबल है यानी 2 गुना है, 3 का जो 2 गुना क्या होगा, अब 2 गुना का मतलब 2 से गुणा करा देना। अब 3 से क्या कीजिएगा, ये 3 में 2 से गुणा कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6। यानी जो भी नंबर हो उसके लास्ट वाले नंबर का हमेशा क्या कीजिएगा, 2 गुना कर दीजिएगा। और 2 गुना करने पर जो नंबर आए वो आगे शेष नंबर में से क्या कीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट यानी घटा दीजिएगा। यानी 34 में से अब 6 को घटा दीजिएगा। चलिए ये कैरी देगा तो आपका 14 में से 6 जाएगा, फिर 8, ये हो जाएगा आपका 3 था, कैरी दिया यहाँ पे 2 यानी 28। देखिए अब घटाने पर क्या है आपके पास, 28। अब जो सब्ट्रैक्ट करने पर, जो घटाने पर जो नंबर प्राप्त हो, इसमें आप क्या कीजिएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा। और 7 से इसमें डिवाइड करने पर अगर ये पूरा के पूरा डिविजिबल हो गए तो आप समझिए कि ये जो नंबर्स है ये 7 से क्या है, डिविजिबल हो जाएंगे। मतलब फिर अब ऐसे समझिए, कोई भी एक नंबर लीजिए और उस नंबर के लास्ट वाले अंक को क्या कीजिएगा, 2 गुना कीजिए, मतलब 2 से उसमें गुणा करा के 2 गुना कर दीजिए। और आगे जितने भी नंबर बचे वो नंबर में से जो 2 गुना वाले नंबर है उसको घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए।
और घटाने के बाद जो नंबर मिले उसको क्या कीजिए 7 से डिवाइड कीजिए। और 7 से डिवाइड करने पर अगर पूरा के पूरा डिविजिबल हो गए तो समझिए जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है वो नंबर क्या होंगे 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 के तरफ। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। इसमें बोल क्या रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 3 डिजिट नंबर। ये देखिए लास्ट 3 डिजिट यही मेन है, यानी लास्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। मतलब कोई भी एक ऐसे आप एग्जांपल ले लीजिए, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, जैसे 8 4 6 8 8 और फिर मान लीजिए आप 8 ट्रिपल 8 ही कर लीजिए। अब इसको आपको चेक करने हैं कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या कीजिए 1 से डिजिट लीजिए आप, 1 से डिजिट, फिर 10 से डिजिट, 10 से डिजिट, फिर 100 डिजिट, 100 डिजिट। इसमें क्या कीजिएगा आप इकाई दहाई सैकड़ा, 1 10 100, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तीनों के तीनों नंबर में क्या कीजिएगा आप 8 से डिवाइड कीजिएगा। अगर ये तीनों के तीनों नंबर में 8 से डिवाइड देने पर ये तीनों के तीनों पूरे कट गए, डिविजिबल हो गए, तब समझिए कि ये पूरा के पूरा नंबर क्या होंगे आपके 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको 8 से डिविजिबिलिटी में क्या चेक करने हैं 1 डिजिट में, 10 डिजिट में और 100 डिजिट में। ये तीनों डिजिट में आपको क्या करना है 8 से डिविजिबल करना है, 8 से डिवाइड देना है। अगर 8 से ये तीनों के तीनों पूरे कट गए तब समझिए कि पूरा के पूरा नंबर क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। किससे डिविजिबल होगा तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए 2 हो, 4 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो। अब इसको आपको पता करना है कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। फिर आप क्या कीजिएगा 1 से डिजिट में, 10 से डिजिट में, 100 डिजिट में, ये तीनों डिजिट में तीनों अंक में क्या कीजिएगा 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा। अब चलिए 8 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो ये देखिए 8 8 जा 64, ये पूरा रिमाइंडर 0, 8 को उतारिए 8 1 जाए 8, देखिए पूरा के पूरा डिविजिबल हो गए। तब जब ये पूरा के पूरे 8 से डिविजिबल हो गए तो ये पूरा के पूरा भी क्या होंगे 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 के तरफ। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। देखिए 9 से जो विभाज्यता का नियम है ये भी बहुत ही इजी है। देखिए क्या दे रहा है कि ये नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। मतलब कोई भी नंबर हो वो 9 से कब विभाज्य होगा जब उस सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए तब। जैसे मान लीजिए 4 5 0 9 हो, ये मान लीजिए एक नंबर हो, इसको चेक करने को दे दे कि बताइए ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप जाहिर सी बात है कुछ नहीं कीजिए, इसको जितने भी नंबर है सबको एक एक करके ऐड कर दीजिए। जैसे 4 ऐड 5 ऐड 0 ऐड 9, ये पूरा को ऐड कीजिए, किसके इक्वल होगा 18 के इक्वल होगा। तो ऐड करने पे जो नंबर आपको प्राप्त हो उसमें क्या कीजिए आप 9 से डिवाइड कीजिए। इसमें 9 से डिवाइड कीजिए, अगर 9 से डिवाइड करने पे ये पूरे के पूरे डिविजिबल हो गए, डिविजिबल यहाँ पे हो गए पूरे के पूरे, यानी रिमाइंडर जब 0 बच जाए तब समझिए कि ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर क्या होगा आपके 9 से डिविजिबल हो जाएंगे, 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ऐसे आप समझिए कि 9 से जो डिविजिबल होने का कंडीशन है वो क्या है, तो जो भी नंबर शो उसमें प्रत्येक अंक का प्रत्येक डिजिट का आप ऐड कीजिए। ऐड करने पर जो नंबर है उसमें 9 से डिवाइड कीजिए, अगर वो नंबर 9 से कट गया डिविजिबल हो गया तब ये पूरे के पूरे नंबर जो होंगे वो क्या होंगे 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 यानी 10 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए ये बहुत ही इजी नियम है 10 से विभाज्यता का नियम। इसमें सिर्फ कितना हो बड़े से बड़े नंबर हो उसका सिर्फ लास्ट डिजिट इकाई अंक देख लीजिए, इकाई अंक के स्थान पर अगर 0 दिखे तो समझिए वो 10 से विभाजित हो जाएंगे। कितना हो बड़ा नंबर हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका 1 डिजिट इकाई अंक 1 डिजिट क्या है यहाँ पर 0 है,
तो जब 1 से डिजिट अगर 0 है तो फिर पक्का है कि ये पूरे के पूरे नंबर क्या हो जाएंगे, 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। मतलब 10 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या है, तो जिसके भी यूनिट डिजिट जो भी नंबर हो उसका इकाई अंक अगर 0 हो तो फिर वो पूरा के पूरा नंबर क्या होंगे, 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। चलिए अब हम लोग ये लास्ट देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखिए 11 से विभाज्यता का नियम समझिए पहले। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज इन द ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेस। डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 11 इज अ 0। देखिए इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 429। ये आपको पता करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए इसमें बोला क्या है कि सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेस। अब इसमें हमको ऑड प्लेस पहले पहचानना है और इवन प्लेस पहचानना है, और ऑड प्लेस वाले नंबर का ऐड करना है और इवन प्लेस वाले नंबर का ऐड करना है। अब ये उस दोनों को, मतलब ऑड प्लेस वाले नंबर को ऐड करके इवन प्लेस वाले नंबर को ऐड करके फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट निकालना है। और दोनों का सब्ट्रैक्ट जो होगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 11 का मल्टीपल हो, मतलब 11 के पहाड़े का कोई नंबर आ जाए या फिर 0 आ जाए, तब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल हो जाएंगे। आइए इसको समझिए। जैसे ये 1 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे, ये है आपका 2 नंबर पे, ये है आपका 3 नंबर पे। तो देखिए ना, हम लोग जानते हैं कि जो 1 है ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ये 1 क्या है आपका, ऑड नंबर है। तो जब ये 1 आपका ऑड नंबर हुआ तो ये जो 9 है ये क्या होगा आपका, ऑड प्लेस का होगा। किसका होगा, ये ऑड प्लेस का नंबर होगा। फिर ये देखिए 2 नंबर पे है ये वाला, तो ये जो 2 है ये क्या है, इवन प्लेस का होगा, ये इवन प्लेस का होगा। फिर 4 देखिए, 4 देखिए कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो जो 3 नंबर है ये क्या है हम लोग का, ऑड प्लेस है। जो 3 है ये ऑड नंबर है, यानी जो 4 होगा ये ऑड प्लेस का नंबर है, ऑड प्लेस का नंबर है। अब हम लोग देखिए क्या यहाँ पे लिखे है कि ऑड प्लेस, इसका सम करना है और फिर इवन प्लेस वाले नंबर को सम करना है। तो देखिए ऑड प्लेस में आपका एक 9 है और एक 4 है, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 13 हुआ। और इवन प्लेस वाले नंबर क्या है, सिर्फ एक 2 है। अब क्या कीजिएगा कि ये 13 में से उसी 2 को, ये वाले इवन प्लेस वाले को क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो घटाने पर कितना आया, 11 आ गया। यानी ये क्या है, 11 क्या है, 11 के टेबल में आ जाएगा, यानी 11 का मल्टीपल है। तो ऐसे ही हम लोग ये प्रक्रिया करेंगे, इसमें ऑड प्लेस वाले नंबर को ऐड करेंगे, इवन प्लेस वाले नंबर को ऐड करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ऑड प्लेस वाले नंबर में से इवन प्लेस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर अगर 11 का टेबल का कोई नंबर आ जाए या फिर 0 आ जाए, तब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब 12 से डिविजिबल के लिए इसी में समझ लीजिए, 12 से जो डिविजिबल होने का कंडीशन है वो क्या होता है, तो जो नंबर 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो, जो नंबर 3 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो, वह 12 से डिविजिबल हो जाएगा। जो नंबर 3 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो वो आपका 15 से डिविजिबल हो जाएगा। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और 9 से डिविजिबल हो वो आपके 18 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए आज का ये आप लोग का क्लासेस डिविजिबिलिटी रूल्स दी एंड हुआ, समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और एक ऐसे नंबर का आप एग्जांपल दीजिए जो 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी 2 से 3 से 4 से 6 से, यानी ये चारों के चारों नंबर से डिविजिबल हो। जय हिंद, जय भारत।